और चलिए अब आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबरें इलेक्शन टॉप 10 में। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में मचे घमासान और बाप बेटे की जंग पर खुलकर बात की। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश को आशीर्वाद दिया है और फिर से सरकार बनने की उम्मीद जताई है। साथ ही कहा है कि अब परिवार में सब ठीक है। पार्टी में घमासान खत्म होने के बाद पहली बार सैफई पहुंचे शिवपाल यादव का दर्द कार्यकर्ताओं के सामने छलक पड़ा। शिवपाल ने कहा, चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए जसवंत नगर से चुनाव लड़ूंगा। वैसे तो हमारा तो मन नहीं था चुनाव लड़ने का, सही है, नहीं था, मालूम है आज बहुत, लेकिन फिर आपको छोड़ने का भी मन नहीं करता। यूपी में आरएलडी महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनने की वजह से आरएलडी ने एकला चलो की राह पकड़ ली है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एसपी ने आरएलडी से बातचीत की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल रखी थी, लेकिन आखिरी वक्त तक सीटों पर बात नहीं बन पाई। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने से बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ता बगावती तेवरों में नजर आ रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक में इसको लेकर गुस्सा सामने आ रहा है। यूपी के धौलाना इलाके के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड बीजेपी में बागियों के आने के बाद पार्टी के आला नेता भले ही खुश हों, लेकिन प्रदेश की बीजेपी में एक दो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा विधानसभाओं में बगावती सुर शुरू हो गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हरक सिंह रावत के खिलाफ बीजेपी के ही कोटद्वार के गद्दावर नेता शैलेंद्र रावत ने मोर्चा खोल दिया है। सहारनपुर के गांधी पार्क मैदान में असदुद्दीन ओवैसी एक चुनावी जनसभा में जमकर गरजे। AIMIM के पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और कहा कि नोटबंदी का जवाब मोदी को जनता इस चुनाव में देगी। कौल का तो तुमने कहा था कि काला दल है, मगर 30 दिसंबर तक अखबारात ने, मीडिया ने लिखा कि 15 लाख से ज्यादा बैंक में आ चुका। तो कौन से ब्लैक मनी की बात हिंदुस्तान के वजीर आजम कर रहे थे? बीजेपी ने भले ही अभी तक कैराना से कोई प्रत्याशी घोषित न किया हो, लेकिन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने एक बड़ी पंचायत का आयोजन कर अपनी बेटी मृगांका सिंह के लिए जनता से समर्थन मांगा। लेकिन पंचायत में मौजूद उपचुनाव में मात्र 1100 वोट से हारे अनिल चौहान ने हुकुम सिंह और पंचायत के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी और पंचायत का समर्थन भी अनिल चौहान को मिला। बीजेपी विधायक संगीत सोम चुनाव आते ही एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। भड़काऊ वीडियो क्लिप के बाद फिर एक विवादित भाषण की वजह से विवादों में पड़ गए हैं। संगीत सोम ने अपने विवादित भाषण में दंगों का जिक्र किया है, जिसमें वो हिसाब चुकाने की बात कर रहे हैं और इसके लिए सबसे एकजुट होकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। जिस दिन सरकार बनेगी 887 लड़के जो आज मुजफ्फरनगर जेल में बंद हैं, आपका भाई उन्हें जेल से बाहर निकालने का काम करेगा। ये मैं वादा कर पाया हूँ। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा आपकी का। पंजाब के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ एक रैली ही होगी। अमित शाह और अरुण जेटली राज्य में 2 बार चुनाव प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने के बाद अब पार्टी के पास पंजाब में कोई स्टार प्रचारक नहीं रह गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का ध्यान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों पर ज्यादा है। चुनावों के नजदीक आते ही यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मुरादाबाद में पुलिस की टीम ने एक तमंचा फैक्ट्री पर छापा मारकर एक शख्स को 22 तमंचे, 25 कारतूस और तमंचा बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया।